हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डॉक्टर स्लम का पार्ट 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 5 ख़त्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं कि दोनों घूमने जाते हैं और हानियल कहती है उसे तो भूख नहीं थी, पर यहाँ तो वो सबसे ज़्यादा ही खाई जा रही होती है और जंगू तो उसे देखे ही जा रहा होता है कि अभी तो इसे भूख नहीं लगी थी और ये इतना ठूसे जा रही है। फिर दोनों आर्केड जाते हैं और खूब सारे गेम खेलते हैं, खूब सारे मज़े करते हैं। फिर वो लोग कैरियोके जाते हैं। वहाँ हानियल बेसुरी आवाज़ में गा रही होती है तो जंगू तो बोर हो के उसे बंद कर देता है एकदम से। कहता है ओह गलती हो गई। फिर कहता है ये क्या तुम सिंगिंग कंपटीशन में आई हो, तुम्हें कोई कम के पॉप सॉन्ग नहीं पता क्या? तो उदास होकर कहती है कि मैंने पढ़ाई करने के लिए भी एक भी गाना नहीं सुना, ये सोचने के बाद सुन लूँगी। और कोई कोई पॉप सॉन्ग तो आते ही नहीं। तो उसकी दुख भरी कहानी सुनते ही वो तो उसे कंसोल करने लगता है कि कोई बात नहीं, अब तो तुम फ्री हो, अब तो तुम सुन लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके? अब से एक एक पॉप सॉन्ग याद करके आना। तो दोनों पूरी रात गेम खेल के मज़े करते हैं और स्ट्रेस रिलाइव करते हैं, जैसे दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स बन के मज़े कर रहे हैं एकदम केयर फ्री होके। फिर दोनों वापस घर जाते हैं और हानल उसे थैंक्स बोलती है फ़न कराने के लिए। तो जंगू भी कहता है कि चलो मेरा भी स्ट्रेस दूर हो गया तुम्हारे साथ फ़न करने में। तो हानल से कहता है नेक्स्ट टाइम फिर चलेंगे और तुम इस बार के पॉप सॉन्ग याद करना, ये होमवर्क है तुम्हारा। तो वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि तुम्हें इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना था, चलो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें याद करने की। वो कहती अरे नहीं ये बात नहीं है, बस मुझे पैथेटिक फील हुआ कि इस एज में भी मुझे के पॉप सॉन्ग नहीं याद है और ये तो कोई नॉर्मल नहीं है। तो वो कहता है क्यों पैथेटिक है, रही है तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। वो कहती है मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी स्कूल में पढ़ाई करने के चक्कर में और ये नॉर्मल नहीं है, मैं ऐसी बेवकूफ़ वाली लाइफ क्यों जी अब तक। तो वो कहता है कि तुमने बस बहुत मेहनत ज़्यादा करी। वो कहती है कि वो अपने रॉक बॉटम है। तो वो कहता है कि फिर वहीं रहो और वहीं रह के एक ब्रेक ले लो, कोई भी जल्दी नहीं है, हम लोग चलो ब्रेक ले लेते हैं इस फेज़ में। तो वो सरप्राइज़ होती है और दोनों वॉक करते हुए घर चले जाते हैं। उसे भी अच्छा लगता है। फिर वो हानिल की खुद से तारीफ़ करता है जंगू कि वो इतनी भी बुरी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की है, गुड करेक्टर भी है, अच्छे जज भी है, करती है करेक्टर का, और अब तो वो काइंड भी हो गई है। और तो और उसका आज क्यूट साइड भी देखा, बड़ी क्यूट थी आज वो। डेलुलु जंगू तो ये सोचते हुए स्माइली किए जा रहा था, तभी खुद को उसकी तारीफ़ करता देख उसे होश आता है। कहता है दिया थू, मैं उसकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, कौन सा एंगल से वो क्यूट लगती है। लगता है शौक की वजह से मेरा ही दिमाग हिल गया, मैं ऐसी बकवास बातें सोच रहा हूँ, मुझे अब सो लेना चाहिए, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। इधर हानुल भी जंगू की कंफर्टिंग बातें सोच के स्माइल करती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जंगू को वो दिखाती है कि उसका पेचेक काट लिया गया है उस बुली सीनियर ने और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में उसे सीक्रेटली लिस्ट कर दिया है। तो वो कहती है अभी मैं जा रही हूँ उसे सबक सिखाने। तो वो डरा हुआ जंगू कहता है अरे मत जाओ, वहाँ फिर से तुम कोई सीन क्रिएट कर दोगी, मुझे मैं समझ सकता हूँ कि तुम गुस्सा हो, मगर अगर तुमने फिर से उससे कुछ किया तो बात सारे हॉस्पिटल में फैल जाएगी, फिर जॉब मिलने में इशू हो सकता है। परेशान हानुल रुक जाती है। फिर उसका भाई बताता है कि विंडो फिक्स हो गई है। तो जंगू वापस अपने रूम में चला जाता है। हानुल अपने हॉस्पिटल के कलीग से बोलती है उसका साथ देने के लिए उस सीनियर के खिलाफ, पर वो लोग तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जॉब ज़्यादा प्यारी थी, तो वो पंगा तो ले नहीं सकते थे उस सीनियर से। फिर उसका एंजल फिर इधर जंगू बैठा अपने बेड में सोच रहा होता है कि पता नहीं हैंडल ठीक होगी या नहीं। फिर उसका एंजल साइड कहता मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था, हाँ मुझे उसकी खोज खबर रखनी चाहिए कि। फिर उसका डेविल साइड कहता नंबर माय फूड। फिर एंजल साइड कहता मुझे उम्मीद है कि कोई वो वहाँ सीन नहीं क्रिएट करेगी, कोई पंगा ना ले वो फिर से। फिर उसका डेविल जंगू कहता किससे परवाह, आई डोंट केयर। फिर वो कहता मुझे हो क्या गया है, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो अपनी नई विंडो देख के कहता है अरे ओ पागल अनग्रेटफुल जंगू, उन लोगों ने तुम्हारी विंडो ठीक कराई है, नई लगवाई और तुम्हें उन्हें थैंक यू गिफ्ट देना चाहिए और तुम यहाँ बैठे बैठे झक मार रहे हो। खाली मत बैठे रहो, जाओ जाकर उनके लिए एटलीस्ट फ्रूट्स तो ले जाओ अगर तुम एक डिसेंट इंसान हो तो। वो खुद ही को गरियाता है। फिर कहता है कि और अगर मैं अब हानुल से रास्ते में मिल गया तो पूछ भी लूँगा, ये बोल के वो स्माइल करता है, वो चला जाता है क्योंकि उसका इंटेंशन तो हानुल से पूछना था कि क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में हानुल का भाई चिल्लाते हुए अपनी मॉम को कहता है मॉम पता लग गया वो किराएदार लड़का कौन है, मैंने कहा था ना वो जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। तो मॉम कहती है क्यों, क्या वो फेमस है क्या? वो तो कहता है कि हाँ और क्या, वो तो पहले से भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और तब तो
उसका केस भी चल रहा है टीवी में। इधर जंगू फ्रूट्स के बॉक्स लेके उनको देने जा रहा होता है, मगर वो गेट के बाहर से सुन लेता है उनकी बातें कि वो लोग कह रहे थे उसके बारे में। फिर भाई बताता है कि ये वही प्लास्टिक सर्जन है जिसका ट्रायल चल रहा है। उसके तो न्यूज़ भी आती है उसने किससे पेशेंट की उसकी डेथ हो गई थी गलती से, तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो पेशेंट मकाऊ के कैसीनो बिजनेसमैन की बेटी थी। मॉम कहती कि ऐसे इंसान को किराए पे रखना सही है। तो वो ये सब बताता है मॉम को, तो उसकी मॉम डर जाती है। तो उसकी बातें सुन के तो वो वहाँ से चला जाता है, बेचारा उदास हो जाता है। उसे पीछे उसे जाते देख हानुल भी छत पे आती है, तो उससे बात करके उसे वो बता देती है कि वो लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मगर वो जंगुओं से उसका उदासी देख के पूछती है कि क्या हुआ तुमको अब, तो वो जाने लगता है। कहता है वो उसे रोकती, मगर वो कहता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, मैं भूल गया था अपनी सिचुएशन कुछ देर के लिए, कि तुम्हें मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो शॉक्ड हानुल तो सोचती रह जाती है कि अभी से क्या हुआ, कल तो ये बढ़िया मस्त मूड में था। हाँ, फिर उसकी माम उससे बताती हैं, जो भी भाई ने बताया था कि वो किराएदार सर्जन का ट्रायल चल रहा है, तुम बेटा उससे दूर रहना, वरना कहीं तुम भी उसके मैटर में ना फंस जाओ। तो वो समझ जाती है कि क्यों जंगू फ्रूट लाया था, और वो गेट पे खड़े होने के बाद वो वहाँ से चला गया। तो वो समझ जाती है कि इन लोगों की बात से वो बेचारा हर्ट हो गया। उसने तभी सीक्रेटली बातें सुन ली थी, तभी वो उदास हो गया और हर्ट हो गया। फिर वो परेशान होकर उसे मोबाइल से मैसेज करके पूछने लगती है कि क्या तुमने इन लोगों की बातें सुन ली थी, मुझे और क्या पूछना चाहिए। तभी उसे अचानक याद आता है, धत तेरे की, 1 मिनट, मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है, फिर मैं मैसेज कहाँ कर रही हूँ। इधर रूम में जंगू परेशान होकर अपने लॉयर से बात करता है। उसे पता चलता है कि उसके क्लिनिक के दूसरे डॉक्टर ने गवाही देने से मना कर दिया। तो वो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों किया उसने। तो उसको डॉक्टर को कॉल लगाता है, मगर वो पिकअप नहीं करता है। तो वो डेस्परेट होकर उसके हॉस्पिटल मिलने जाता है, मगर वो तो वहाँ से पहले ही जा चुका था। जाने पर पता चलता है कि वो तो आज ही रिज़ाइन कर चुके हैं डॉक्टर, क्योंकि वो तो अब्रॉड जा रहे हैं इसलिए। इधर हानल टीवी में जंगू की न्यूज़ देखती है, मगर वो उसे खुद को तो कम पेमेंट मिलने पर परेशान नहीं थी। अब वो जंगू के मैटर से परेशान थी, क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी जितनी जंगू की प्रॉब्लम थी। फिर वो रात के 4 बजे तक अपने रिसर्च करती है केस स्टडीज़ के लिए, वो भी जंगू की हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में सुनवाई के दिन जंगू तैयार होकर वहाँ जाता है, तभी हानुल अपने रूम में चलाते हुए है, मिल गया फाइनली। उसकी आवाज़ सुन के तो उसकी मॉम और भाई आ जाते हैं पूछने पर, कि वो बताते हैं कि ये है कि सेम केस स्टडी उसे मिल गई है जंगू की जैसी, ऐसी केस इंडिया में भी हुआ था। फिर वो अपनी केस स्टडी रिसर्च की फ़ाइल लेके वहाँ से चली जाती है कोर्ट, सीधा तेज़ गाड़ी भगाते हुए जंगू की हेल्प करने। फिर वो वहाँ पहुँचती है, मगर उसका रिपोर्ट फाइल एज ए गवाह रिजेक्ट कर दिया जाता है। मगर जंगू उसे देख के खुश होता है कि वो उसकी हेल्प करने उतनी दूर तक वहाँ पे आई, तो वो भी उसकी केस रिपोर्ट देने। इधर कोर्ट सीन ओवर होने पर वो बाहर जाता है, तो मीडिया वाले उससे क्वेश्चन करने लगते हैं, उसे भीड़ में घेर लेते, मगर वो तो हानुल को ही देखे जा रहा था। तभी वो अचानक गिर पड़ती है, तो किसी से धक्का लगने की वजह से, तो भागकर उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है और उसे उठाता। फिर मीडिया के सवाल पूछने पर वो उसे वहाँ से भाग ले चलता हाथ पकड़ के। फिर वो एक जगह रुक के जंगू से पूछता कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो कहती, ऑफकोर्स तुम्हारी हेल्प करने, मैंने कहा था ना मुझे ऐसे टॉपिक मेडिकल केसेस रिपोर्ट पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे ये केस याद आ गया, तो मैं जल्दी में भाग के आई तुमको बताने के लिए। तो वो उसे देखा ही जा रहा होता है कि यार ये मेरी इतनी दूर की फ्रेंड है, ये मेरे काम आ गई, और जो मेरे क्लोज फ्रेंड है तो वो मेरे बिल्कुल काम नहीं है। तभी उसके हाथ में ब्लड देख के वो कहता है इसे ठीक करने के लिए चलो मेरे क्लिनिक चलते हैं। तो वो दोनों उसके क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है, वो वहाँ पे उसकी पट्टी करता है। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है, तो वो कहती है मैं तो बस रिपे कर रही हूँ, तुमने मुझे कंसोल किया था, कंफर्टिंग बात ते बोली थी इसलिए, तो मुझे उन लोगों से उधारी लेना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये बस रीपे किया है, इसलिए ज़्यादा बर्डन मत लो। फिर वो उसे ट्रीट देने को बोलती है कि उसे पेमेंट मिली है, चलो क्या खाओगे उस दिन की तरह, चलो हम लोग पूरी रात गेम्स खेलें। वो उसका मूड लिफ्ट अप करने के लिए बोलती है। तो वो कहता है कि चलो हम लोग सनराइज़ देखने चलते हैं। तो वो कहती है अरे मैं तो ये हमेशा ही देखती हूँ जब भी मैं सुबह तक पढ़ती हूँ। तो कहता है मगर ये अलग है, ये दोनों सेम थोड़ी ना है, चलो ईस्ट सी चलते हैं, क्या कहती है। तो वो मान जाती है। फिर दोनों कार से चल देते हैं बीच पर सनराइज़ देखने। बीच पर दोनों सनराइज़ का वेट करते हैं, मगर सन नहीं दिखता है। तो हानुल मोबाइल में देख के कहती है इसमें तो लिखा है कि 6:45 पे सन निकलेगा, मगर अभी तक नहीं निकला। तो उसका मोबाइल देख के कहता है अरे ये सियोल का सनराइज़ टाइम है, तुम हम लोग सोक्चू में हैं, तो अलग ही टाइम होगा, तो अलग तुम्हें सोक्चू सर्च करना पड़ेगा ये देखने के लिए। तो वो कहता है अरे नहीं, यहाँ पे तो 80% पानी बरसेगा, समुंदर की लहरें बहुत गहरी बहरी होती हैं। ये देखिए कहता है सनराइज़ होने के लिए तो मौसम बहुत क्लाउडी है। तो कहती है मैं कभी ट्रिप पे नहीं गई ना, तो मुझे नहीं पता कि करंट लोकेशन को सर्च किया जाता है। तो वो सॉरी बोलती है, तो वो स्माइल करके कहता है अरे कोई बात नहीं, हम लोग अभी भी
मेमोरीज़ बना रहे हैं यार, सही है कि नहीं। फिर वो उसका नंबर मांगता, वो कहती है मेरा नंबर क्यों चाहिए। तो कहता है कि घूमेंगे हम लोग जब भी टाइम होगा, लेट्स बी फ्रेंड्स नॉट क्लासमेट्स। तो अपनी मर्जी के एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड जो बनते हैं, तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के कहता है चलो दोस्त बन जाते हैं। तो वो उससे देखती रह जाती है, वो भी स्माइल करती है और उससे हाथ मिलाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।